नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा, जिसे शॉर्ट में HDNA न्यूज़ के नाम से जाना जा रहा है। दरभंगा में इस दिनों राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक पर एक बयान सिर्फ जिला परिषद अध्यक्ष मुद्दे को लेकर के आते जा रहे हैं। कभी फातमी साहब की तरफ से बयान आता है, तो कभी उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से बयान आता है, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष के द्वारा बयान आता है, कभी जदयू के पूर्व नेता अता करीम साहब के द्वारा बयान आता है। कुल मिलाकर के वाद विवाद, प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया, खंडन पर खंडन लगातार जारी है। इसी प्रक्रम में आज खाजा सराय अवस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अभी सक्रिय मुद्दे को लेकर के उस पर अपनी बातें रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व PP श्याम किशोर प्रधान, जदयू के नेता गोपाल मंडल, राशिद जमाल, दीदार हुसैन चांद सहित कई नेता मौजूद थे। चलिए अब आपको खुद ही सुनाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या बातें रखी गई, किन किन शब्दों का इस्तेमाल विपक्षी नेता और अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर के किया गया। आप खुद से सुन लें। हम आप सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हमने आप लोगों का जो PC बुलाया है, उसका मुख्य विषय यही है कि हमारे आदरणीय नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, जिनके द्वारा किए गए दरभंगा और बिहार में विकास के कामों को गिनाने लगूं, एक लंबा समय लगेगा और एक एक हमारे मीडिया के साथी और दरभंगा की आम आवाम 91 से लेकर के आज तक फातमी साहब के द्वारा दरभंगा और बिहार के विकास के लिए किए गए कामों को अच्छी तरह से जानती है और वह ज़मीन पर वो सारा विकास का काम दिखाई देता है। तो मैं उन बातों पर नहीं जा कर के मैं एक बात जो मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा आदरणीय अली अशरफ फातमी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें चुगलखोर कहा गया, उन्हें दलाल कहा गया, उन्हें पैरासाइट कहा गया, उन्हें दीमक कहा गया, गुटबंदी करने वाला बताया गया और न जाने कितनी अभद्र टिप्पणियाँ उन लोगों ने फातमी साहब पर किया, जो बहुत ही खेद और शर्मनाक है। इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम वैसे राजद नेताओं के बयान का हम निंदा करते हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं। और मैं जानता हूँ ये जिस राजनीतिक नस्ल के लोग हैं, इनसे अच्छी बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब इनके पार्टी सुप्रीमो आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया, गाली देने का काम किया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राबड़ी देवी जी पर मानहानि का मुकदमा किया था। उस पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता को उन्होंने खुलेआम भगचोदर कहने का काम किया। उसी पार्टी के पुराने विधायक, आज भी वो विधायक हैं, भाई वीरेंद्र, उन्होंने हमारे दरभंगा जिला के सम्मानित हमारे विधायक आदरणीय संजय सरावगी को विधानसभा परिसर में मीडिया के सामने खुलेआम हरामी की पैदाइश शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने संबोधन किया। तो हम जानते हैं ये लोग वैसे राजनीतिक नस्ल की पैदाइश हैं
जिनसे आप अच्छी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रधान जी ने इशारा किया, हम लोग मिथिला के रहने वाले लोग हैं। माता जानकी हमारी इष्ट देवी है। माता जानकी, माता सीता का ही रूप वो देवी हैं और विभिन्न रूपों में इस धरती पर आई मानव कल्याण के लिए। उसी में एक रूप माता दुर्गा का भी है, जिसको करोड़ों हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग माता दुर्गा को अपना इष्ट देवी मानती है। और वैसे हमारी इष्ट देवी के खिलाफ उन्होंने वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया कि दुर्गा जी वेश्या हैं और करोड़ों हिंदुओं की भावना से खेलने का काम किया। हम जानते हैं उसके दल के सुप्रीमो से लेकर के जिला अध्यक्ष तक जिनका इस तरह का भाषा होता है, उससे हम बहुत अच्छे बयान की उम्मीद नहीं कर सकते। और आज के बाद हम लोग उसके बयान का, चाहे वो जितनी भी उनको गंदी गंदी गालियां देना हो वो दें, हम लोग उनके बयान का आप जवाब नहीं देंगे। वो बहस के लायक नहीं है। गोपाल जी, उनके बयान का जवाब नहीं दे सकते हैं हम लोग। गोपाल बाबू, हम सीधा जानते हैं वो गोबर का चोथ है, उस पर हम ढेला फेंकेंगे, वो गोबर उड़ करके हमारे ही आस्तीन पर पड़ेगा। इसलिए वो बहस के लायक भी नहीं है। हम लोग अब दूसरे दिन से उसके बातों का जवाब नहीं देंगे। जो माता दुर्गा को नहीं छोड़ा है, नहीं, वो फातमी साहब को क्या छोड़ेगा। सर दो सवाल है आपसे। जी। पहली सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ने मानहानि का केस किया, तो क्या आप लोग भी मानहानि का केस करेंगे? यदि उन्होंने फिर बोला, असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, आप राजनीतिक लोग हैं, स्वस्थ डिबेट कीजिए, आमने सामने बैठ करके डिबेट कीजिए, हम लोग तैयार हैं। नहीं, हम हर एक बातों का जवाब देने सर सवाल ये है कि अब यदि हमारे माननीय नेता अली अशरफ फातमी साहब पर इन्होंने फातमी साहब को इन्होंने गाली देने का काम यदि करेगा, अभद्र टिप्पणी करने का काम करेगा, तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसे हम कोर्ट तक, न्यायालय तक उसको घसीटने का काम। एक आखिरी सवाल मेरा है सर, आपकी जदयू की बाकी टीम जो है, आपके जदयू के जिला अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है, जदयू के दूसरे लोगों का बयान नहीं आ रहा, बस आप ही चंद लोग जदयू के उनके बयानों का खंडन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जदयू, सर सवाल का जवाब दिया है, पहले सवाल सुन लिया जाए, तो क्या ये माना जाए कि जदयू दो पार्टों में बटा हुआ है? जी नहीं। तो अली अशरफ फातमी जदयू के नेता है ना, तो जिला अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है। पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है। पार्टी ने अधिकृत किया या फातमी साहब ने अधिकृत किया? नहीं, फातमी साहब को अधिकृत। तो फिर जिला अध्यक्ष का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा अभी तक इसमें? जिला अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, वो भी इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। जिस तरह का पीसी आप लोग कर रहे हैं, वो इस तरह का हमारे जिला अध्यक्ष भी जब पीसी करेंगे वो अपनी बातों को रखेंगे। मतलब आपका जदयू, कोई गुटबंदी नहीं, आपका जदयू एक जगह है, अंदर एक गुट है, उस गुट का नाम है नीतीश कुमार गुट। बहरहाल दरभंगा में राजनीतिक पारा लगातार बढ़ रहा है। बयानबाजी सभी पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है। आज जदयू के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से गोबर के चौथ शब्द का इस्तेमाल और माँ दुर्गा के अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो काफ़ी अफसोसनाक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में कतई नहीं होना चाहिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कुछ नए खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।